मैनपुरी में भगवा लहराने की कोशिश वैसे तो बीजेपी ने हर बार की, लेकिन आज तक वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है। इस सीट पर बीजेपी ने बार बार अपनी रणनीति बदली, चुनाव दर चुनाव हर बार नया प्रत्याशी उतारा। कभी ब्राह्मण दांव चलकर मैनपुरी को जीतने की कोशिश हुई तो कभी शाक्य प्रत्याशी उतारकर गेम पलटने का प्लान बनाया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बीजेपी ने इस सीट पर यादव समाज का चेहरा आगे किया, लेकिन बात नहीं बन पाई और इसकी कुछ वजहें हैं। मैं इस वक्त मैनपुरी के करहल इलाके में हूं। करहल यहां की एक विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक भी हैं और करहल का ये जैन इंटर कॉलेज है। इसी कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़ाया करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उनका शायद आखिरी लोकसभा चुनाव होगा मैनपुरी से। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया और वो 2,80,000 वोटों के ज्यादा अंतर से जीती थी। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो वो 94,000 वोट से जीते थे 2019 में, लेकिन डिंपल की जीत कहीं ज्यादा थी और इस बार भी डिंपल यादव ये दावा कर रही हैं कि वो पुराना इतिहास दोहराएंगी। लेकिन सवाल यह है कि उनके इस दावे के पीछे समीकरण क्या कहते हैं। मैनपुरी के करीब 18 लाख वोटर में 4.25 लाख के करीब यादव मतदाता हैं। इसके बाद 3.25 लाख के करीब शाक्य और 2.25 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर हैं। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 1 लाख के आसपास है और दलित समाज के वोट करीब 1.25 लाख हैं। इसी तरह 1 लाख लोधी और 70,000 वैश्य वोटर भी यहाँ अहम हो जाते हैं। अब तक के तमाम प्रयोग ध्वस्त होने के बाद इस बार बीजेपी ने यहाँ से जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं और मैनपुरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को चुनाव में शिकस्त भी दे चुके हैं। जयवीर सिंह ये बताना चाहते हैं कि मैनपुरी में इस बार उनसे बड़ा चैलेंजर कोई दूसरा नहीं। तो मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, और इस बार मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इतिहास बदलेंगे। जयवीर जी, मैनपुरी में ये दावा करना है इतिहास बदलेंगे? हम नहीं दावा कर रहे हैं, जन सामान्य कर रहा है। इस बार बदलाव की लहर है, चूंकि लंबे समय से समाजवादी पार्टी के गुंडई अपराध को झेला है। इनके पालतू गुंडों के द्वारा यहाँ शोषण हुआ है, जमीनों पर कब्जे हुए हैं, चौथ वसूली हुई है, यहाँ तक इनके परिवारों के साथ जमीनों पर कब्जे हुए। 2 नंबर की शराब बनाने वालों को संरक्षण मिला। यहाँ के थानेदारों नहीं चलाए, बल्कि अखिलेश जी के ज़माने में समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडे दलालों चलाने का काम किया। जो पिटा वही जेल गया। अब लोगों को इस बार लग रहा है कि हमें संरक्षण मिल गया है, हमें कोई भयमुक्त होकर के निर्वाचन से नहीं रोक पाएगा, मतदान से नहीं रोक पाएगा और चुनाव के बाद भी हम पे संरक्षण बना रहेगा, इसलिए इनकी गुंडई नहीं होगी। तो निकल पड़े, वो आक्रोश फूट पड़ा है और सर्व समाज का समर्थन, जी, सर्व समाज का वोट एक तरफा बदलाव के लिए कमल को पढ़ने का काम हो रहा है। जयवीर जी, एक बात बताइए, देखिए अगर मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करते हैं, 5 विधानसभा सीटें, 2 आपके पास हैं, एक से तो आप खुद विधायक भी हैं। मैनपुरी सदर की बात करें, मैनपुरी सदर और भोगांव आपके पास, 3 सीटें सपा के पास विधानसभा चुनाव में। और अगर हम मैनपुरी का ट्रेंड देखते हैं तो जसवंत नगर की जो 1,90,000 की लीड आती है, उसको लीड को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लीड नहीं होती, वो जसवंत नगर में लूट होती है, बूथ लूटते हैं, ईवीएम पे कब्जा होता है, गुंडई होती है। अब चूंकि चुनाव आयोग का डंडा है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी का पूरा सुशासन है और जयवीर सिंह प्रत्याशी है, किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि लुटाई पिटाई ठगई हो जाए। स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव होगा और जब निष्पक्ष चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी जिंदगी में कभी जीती नहीं है, हमेशा हारी है और अब तक का सारा ट्रैक ये भी है। तो ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं जयवीर जी। एक और बड़ी अहम बात है कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, हालांकि उपचुनाव था, बाई इलेक्शन था, 2,80,000 के करीब वोट से डिंपल यादव वहां से जीती थी। तो ये अंतर तो बहुत बड़ा अंतर उस वक्त था। ये भी सही है कि उससे पहले जो सामान्य चुनाव 2019 का हुआ था, उसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव स्वयं प्रत्याशी थे। बसपा का और सपा का गठबंधन था, तब ओनली 92,000 से भाजपा। जी जी, ये चुनाव उपचुनाव को इसलिए काउंट नहीं कर सकते, मुलायम सिंह यादव जी के निधन के फलस्वरूप सीट रिक्त हुई थी और जब तक मुलायम सिंह यादव के निधन के तत्काल बाद उनके अंत्येष्टि स्थल की राख ठंडी नहीं हुई थी, क्योंकि सारे दलों ने जाके श्रद्धांजलि देने का काम किया था। तो मैनपुरी की जनता ने भी श्रद्धांजलि बतौर सहानुभूति की नाव पर बेहतरी पार करा दी थी।
अब चुनाव मेरिट पे होगा। 1.5 साल डिम्पल जी को हो गया। आज जनता पूछ रही है कि डिम्पल जी आपने 1.5 साल में प्रदेश सरकार की कितनी योजना दी, राष्ट्र हमारी केंद्र सरकार ने कितनी योजना दी, सांसद निधि का रुपया कहाँ चला गया, कितने लोगों के सुख दुख में आप आई, कितने के ब्याह बारात शादी के मौके पर उपस्थित हुई, लोग मिल नहीं पाए, 1 रुपया की उपलब्धि नहीं है। आज जनता हिसाब मांगती है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब मेरिट पर चुनाव हो रहा है, इसलिए डिम्पल जी आज फेस करने की पब्लिक की हैसियत में नहीं है। मैं डिम्पल यादव से बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि योगी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बार मेरा मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि हर प्रत्याशी दावा करता है, लेकिन क्या कहेंगे? 2022 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, यही अखिलेश यादव जी ने चीफ सेक्रेटरी बना लिए थे, कलेक्टर भी तैनात कर लिए थे, लिस्ट में एसपी पोस्टिंग कर दी थी। इनके जो अनुयायी हैं, जो गुंडरे, वो कहते थे 10 तारीख का रिजल्ट आने तो देख लेंगे। असर क्या हुआ? 108 पे निपटे और योगी जी की सरकार बनी। वही असर होगा, आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। लाखों वोटों से डिम्पल ढूंढे नहीं मिलेंगे, दफा कहाँ चलेगी। तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये बताइए जयवीर जी, अमित शाह जी यहाँ पर आए, रैली की, उन्होंने कहा लोगों से अपील की कि आपको जितवा दे तो आपको बड़ा आदमी बना देंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसको निर्वहन करते हैं। देखिए ये बात तो हर कार्यकर्ता के लिए उन्होंने नहीं की, मैं भी उनकी लगातार रैलियां कवर कर रहा हूँ। नहीं, उनकी कृपा है, पार्टी का विशेष हम पे कृपा है, तो हम लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। और एक और बता दूँ, ये भी गढ़ मैनपुरी उनका ही था, हमेशा से गढ़ था, ध्वस्त हुआ पता नहीं चला, गढ़ भी ध्वस्त हुआ, उनका गुंडरा सरप्पा MLA मार मार के थोबड़ा ही पब्लिक ने बिगाड़ दिया। ये गढ़ भी टूटते रहे। और हिस्से में डिम्पल जी को एक और पूछ लेना कि आज तक दोबारा चुनाव जीती नहीं है, एक चुनाव का अगला चुनाव हारना ही हारना उन्हें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।